हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 6 की सोशल और पॉलिटिकल लाइफ या आप कह सकते हैं सिविक्स की यूनिट 2 पे आ गए हैं। एंड व्हाट्स योर यूनिट 2 इज़, आपके यूनिट 2 के नाम है गवर्नमेंट। इसमें आप गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट जो है ये होता क्या है और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसके के एलिमेंट्स क्या होते हैं। ये आपकी यूनिट 2 है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें आपका पहला चैप्टर आता है व्हाट इज़ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या है? अब गवर्नमेंट क्या है हम जानते हैं। गवर्नमेंट हम इलेक्ट करते हैं और उसके कुछ टाइप होते हैं। हमारी एक लोकल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है, लाइक दिस कुछ ऐसा होता है आपका गवर्नमेंट। तो अब जैसे हम न्यूज़ पढ़ते हैं तो हमें न्यूज़ आर्टिकल्स में भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं गवर्नमेंट के बारे में, कि गवर्नमेंट ने ओनियन के प्राइस फिक्स कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने 5 मोर जजेस आए हैं, गवर्नमेंट ने कहा है। गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट किया है अंडर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के राइट को। और अभी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है इस टाइम ड्यू टू दी फार्मर्स प्रोटेस्ट। हर कंट्री जो होती है उसको एक गवर्नमेंट चाहिए होती है, क्योंकि हर कंट्री को गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है ताकि वो डिसीजंस ले सके और अपनी जो चीज़ है उसकी वे काम कर सके। गवर्नमेंट इसलिए चाहिए होती है क्योंकि अगर गवर्नमेंट नहीं होगी तो हर कोई भी इंसान पीस से नहीं रहेगा। को सब अपने आप को सुपीरियर मानेंगे और कंट्री काम नहीं कर पाएगी अच्छे से। अब ये डिसीज़न क्या हो सकते हैं कि कहाँ पे घर, रोड, स्कूल बनाने हैं, कब ऑनियन के प्राइस रिड्यूस करने हैं, कब हाई करने हैं, कब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है, कहाँ पे कब नहीं करनी है। जो गवर्नमेंट है वो इन सब एक्शंस को देखती है और कुछ सोशल इशूज़ को भी गवर्नमेंट ही नोटिस करती है। बहुत सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट चलाती है पुअर्स को हेल्प करने के लिए। ये बहुत सारी और चीज़ें भी करते हैं जैसे रनिंग पोस्टल और रेलवे सर्विसेज, ये सब भी गवर्नमेंट के ही काम होते हैं। ओके, अब जैसे डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, लड़ाई हो जाती हैं, तो उनको सही करना, उनको सुलझाना, ये सारा भी आपका गवर्नमेंट का ही काम आ जाता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। अब गवर्नमेंट्स के कुछ टाइप्स आते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं जो गवर्नमेंट है वो और क्या क्या काम करती है। जो गवर्नमेंट है वो बाउंड्रीज़ भी प्रोटेक्ट करती है कंट्री की, और उसको गवर्नमेंट को ज़रूरत होती है मेंटेन करने के लिए पीसफुल रिलेशन अदर कंट्री से। दूसरी कंट्री से पीसफुल रिलेशंस गवर्नमेंट को बनाए रखने की ज़रूरत होती है। गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होती है ये इंश्योर करने के लिए कि इसके जो कंट्री में हर सिटीज़न है उसको खाना मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, सबको गुड हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल रही है या नहीं मिल रही है। जब भी आपके कोई नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं लाइक अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एरप्शन, तो जो गवर्नमेंट होती है वो ही ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन करती है इन सब चीज़ों का, लोगों को जो इंजर्ड हुए हैं उनको हॉस्पिटलाइज करने का। अगर किसी ने क्राइम किया है तो कोर्ट्स में जाते हैं, पुलिस स्टेशंस में जाते हैं। कोर्ट्स और पुलिस स्टेशंस भी आपका गवर्नमेंट का ही पार्ट है। कुछ और इंस्टीट्यूशन जैसे सुप्रीम कोर्ट आपके गवर्नमेंट के पार्ट हैं। इंडियन रेलवेज़ आपके गवर्नमेंट के पार्ट हैं। भारत पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। जब ह्यूमन बींग जैसे हम लोग हैं, हम एक साथ रह रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हमें चाहिए होती है हमारे लिए डिसीज़न लेने के लिए, बिकॉज हम कभी कभी गलत डिसीज़न ले लेते हैं। इसलिए जो गवर्नमेंट है वो कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाती है जिनको हम लॉ कहते हैं, और इन रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक ही गवर्नमेंट वर्क करती है। जो गवर्नमेंट है वो हमारे जगह करती है, हमारे बिहाफ पे करती है, और जब भी हमें लगता है कि रूल रेगुलेशन हमारे लिए अच्छा नहीं है हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब इतना बड़ा हमारी कंट्री है इंडिया, तो इसमें गवर्नमेंट एक होगी तो काम नहीं चलेगा, इसलिए हमने 3 लेवल्स में गवर्नमेंट को कैटेगराइज किया है। पहली होती है आपकी लोकल लेवल या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, दूसरी आपकी हो जाती है स्टेट लेवल, और तीसरी आपकी हो जाती है नेशनल लेवल। लोकल लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल में आप जहाँ रह रहे हो, लोकल, विलेज, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, वो आ जाता है। वहाँ की गवर्नमेंट जो है, वहाँ का चेयरमैन कौन है, वहाँ का पंचायत जो है वो आ जाता है। स्टेट लेवल में आपके पूरी स्टेट की आ जाती है कि वहाँ का चीफ मिनिस्टर कौन है, और नेशनल लेवल में पूरी कंट्री की आ जाती है।
जैसे नेशनल लेवल, इंडिया का जो नेशनल लेवल है वो दिल्ली में है, इंडिया की नेशनल लेवल गवर्नमेंट, और पूरी की पूरी इंडिया इसके अंडर आती है। स्टेट लेवल हर एक स्टेट में है, और हर एक स्टेट में एक अपनी अलग गवर्नमेंट है जो काम करती है। और फिर आता है आपका लोकल लेवल या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, अब कुछ ऐसे काम होते हैं जो लोकल करती है, स्टेट करती है, और सेंट्रल, नेशनल गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं। अब जैसे अगर आपका 1,000 रुपये का नोट इशू बंद होगा तो वो किसने किया, वो सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट ने किया, क्योंकि वो पूरी इंडिया के लिए ही बंद हो गया। अब एक आपका हो सकता है आपकी हरियाणा गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि वो फार्मर्स को फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगी, तो ये सिर्फ हरियाणा गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, तो इसलिए ये आपका स्टेट लेवल में हो गया। अब एक डिसीज़न लिया गया है विलेज में कि एक कुआं खोदा जाएगा सबके लिए, तो ये विलेज की सरकार ने लिया है, तो ये आपका लोकल लेवल पे हो गया। अब लॉस और गवर्नमेंट, आप देखिए गवर्नमेंट जो है वो पूरी की पूरी किस पे काम करती है, गवर्नमेंट जो है वो पूरी की पूरी लॉस पे काम करती है। लॉस की मदद से ही गवर्नमेंट काम कर पाती है, लॉज और रूल्स बनाती है और फिर उन्हें काम करती है। बट अब जैसे गवर्नमेंट ने लॉज और रूल्स बना दिए और कोई उन्हें फॉलो नहीं करना, तो क्या फ़ायदा। तो अपने लॉज और रूल्स को वो इशू भी कराती है। जैसे एक लॉ बनाया था गवर्नमेंट ने कि हर इंसान ड्राइविंग सीट पे जो बैठा है वो सीट बेल्ट लगाएगा, और जो इंसान ऐसा नहीं करता है तो वो फाइन किया जाता है, वो पनिश किया जाता है। तो अपने लॉ को इशू कराने के लिए कभी कभी कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने पड़ते हैं जो ठीक नहीं होते। और अगर हमें कोई लगता है कि कोई लॉ अच्छा नहीं है, जैसे फार्मर्स को लगा कि जो लॉ गवर्नमेंट ने बनाया ये अच्छा नहीं है, तो आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, उसके खिलाफ धरने निकाल के, रैली निकाल के आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। अब गवर्नमेंट के दो टाइप होते हैं, एक तो आपकी होती है मोनार्क गवर्नमेंट और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो टाइप की गवर्नमेंट होती है जिसमें आप अपने लीडर को इलेक्ट करते हो वोट डाल के। ओके, आपके और आप कह सकते हो इसमें सारी पावर आपके हाथ में, आप जिस लीडर को इलेक्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। बट एक होती है मोनार्क गवर्नमेंट, इसमें राजा और रानी इलेक्ट होते हैं अपने आप, फिर उनकी पुश्ते ही चलती है। जैसे राजा है अभी, आप मान लीजिए कोई और, तो फिर अगली साल जब जब ये मर जाएगा तो राजा इसका बेटा मरेगा, जब वो मर जाएगा उसका बेटा राजा बनेगा। तो इसमें कोई डिसीज़न लेना होता है तो वो सारा मोनार्क राजा ही करता है, और कोई भी इंसान मोनार्क के डिसीज़न के खिलाफ नहीं जा सकता। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। अब इंडिया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे बनी, हमने बहुत कड़ी मेहनत करी है, बहुत लंबा इंडियन स्ट्रगल चला है डेमोक्रेसी लाने के लिए इंडिया में। अभी भी इस दुनिया में कुछ ऐसी जगह हैं जो मोनार्की से चली आ रही है, नॉट बाय डेमोक्रेटिक। अब हम जानते हैं डेमोक्रेटिक का मेन फीचर क्या होता है, इसमें जो इंसान हैं, हम लोग हैं, हम लोग अपने लीडर को इलेक्ट करते हैं। सो सारी पावर हमारे हाथ में होती है, और जो बेसिक आइडिया हो रहा है कि हम लोग अपने आप पे रूल कर रहे हैं पार्टिसिपेट करके, न्यू रूल्स को बना के। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है इस समय की, प्रेजेंट टाइम की, उसको हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो पीपल हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते, अपने रिप्रेजेंटेटिव को वो चूज़ करते हैं, और फिर वो जो रिप्रेजेंटेटिव है वो पूरी पॉपुलेशन के लिए कुछ डिसीजंस लेता है। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तभी पॉसिबल है जब आप यूनिवर्सल फ्रेंचाइज फॉलो करो, कि हर एक इंसान वोट दे। हम जानते हैं अर्लीस्ट टाइम में क्या होता था, हर एक इंसान को वोट का अधिकार नहीं था, सिर्फ मेंस को, जिनके पास पैसा था उनको वोट का अधिकार था, वुमेन और पुअर्स को वोट का अधिकार नहीं था। ओके, और इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले बहुत ही कम लोग वोट करने के लिए अलाउ किए जाते थे, बट फिर सब लोग एक साथ आए, और बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंस यूनिवर्सल फ्रेंचाइज वो लागू हुआ। गांधी जी ने भी इसको लाने के लिए बहुत मेहनत करी। एक जर्नल यंग इंडिया को 1931 में जब गांधी जी ने इंटरव्यू कहा था, उन्होंने कहा था कि मैं बिलीव नहीं कर सकता कि वो इंसान वोट देगा जिसके पास पैसा है, वो इंसान वोट नहीं दे सकता जो मेहनत कर रहा है, वो इंसान वोट नहीं दे सकता जिसके पास कैरेक्टर है। व्हाट इज़ दिस टाइप ऑफ पॉलिसी। ओके, तो गांधी जी ने भी इसके बारे में बहुत लड़ा था। अब वोट्स इन वुमेन्स को वोट्स के राइट बहुत बाद में मिले गए थे। जहाँ तक कि अगर हम बात करें यूके और अमेरिका की वुमेंस को, यूके और अमेरिका की वुमेंस को वोट्स पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। इस टाइम यूके बहुत एडवांस कंट्री है, अमेरिका बहुत एडवांस कंट्री है, बट उस टाइम उनकी वुमेंस को
वोट नहीं मिली थी। इसलिए क्या हुआ था, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू हुआ तो सारे मेंस तो काम पे चले गए थे, वो लड़ाई करने चले गए, तो वुमेन्स काम करती थी मेन का भी। तो लोगों ने देखा हाँ कि उन्होंने कितने गंदे स्टेरियोटाइप बना रखे थे वुमेन के बारे में, वे भी मर्दों की तरह काम कर सकती हैं। और उसके बाद वुमेन्स को महसूस हुआ कि उन्हें अपनी जगह पाने के लिए फ़ाइट करनी चाहिए, इसलिए उन्होंने वुमेन सफकेट मूवमेंट स्टार्ट किया। सफकेट मतलब राइट टू वोट, वुमेन राइट टू वोट मूवमेंट। और बहुत सारे लोग इसमें जुट गए। बीच में तो बहुत सारे सफकेट्स को जेल भी जाना पड़ा, बट जब वे बाहर आए तो बाद में जो अमेरिका की गवर्नमेंट थी उसने वोट देने वुमेन को अलाउ कर दिया वोट देना 1920 में, और यूके की गवर्नमेंट ने 1928 में अलाउ करा वुमेन को वोट देना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। व्हाट्स योर चैप्टर, व्हाट इज़ गवर्नमेंट। तो अपने पढ़ लिया गवर्नमेंट क्या है। नेक्स्ट चैप्टर में इसके की एलिमेंट्स पढ़ेंगे। थैंक यू।